अच्छा अंकल जी किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? बीजेपी की। बीजेपी। क्यों बीजेपी लगता है आपको? बीजेपी अच्छा लगा हमें, जो है हमारा कोई जो है कोई चोर चोर नहीं रहा, कोई बदमाश नहीं रहा, लड़के सुरक्षित हैं, हमारा वाहन जो जंगल में भी खड़ा तो वो भी सुरक्षित है, इसलिए चाहिए बीजेपी हमें, योगी की सरकार। पहले वाहन भी सुरक्षित नहीं थे? नहीं थे, क्या करते थे गुंडे? चुरा लेते थे? ये रोज हाँ ले जाते तो अंजन भी पंपिंग सेट उठा के ले जाते, ट्रैक्टर की डरोवाल काट ले आते, ट्रैक्टर को ले जा। समाजवादी पार्टी ने तो जो है वो जो यहाँ की जो है मंजिल सैनी वो थी एसएसपी, और डीएम वो थे सुरेंद्र जी, तो उन पे बस आदेश कर दिए थे, जैसे वो पकड़ने की वो प्रक्रिया आई तो उन्हें जो है नहीं ना पकड़ो छोड़ दो। अच्छा हाँ उन्होंने तो मतलब जो है पक्षपात करा था अखिलेश, गुंडों को ही छुड़वा दिया था। गुंडों को छुड़वा दिया था अखिलेश ने। अच्छा हाँ अखिलेश फिर से अगर अखिलेश की सरकार आती है तो क्या लगता है क्या होगा? फिर से गुंडागर्दी होगी क्या? 100 के 100% नहीं 101% गुंडागर्दी होगी। और वो तो जेल में बैठे लोगों को भी टिकट दे रहे हैं। आजम खान को टिकट दे दिया, उनके बेटे को टिकट दे दिया, नाहिद हसन को टिकट दे दिया। ये तो कानून है यहाँ का, अगर ऐसा नहीं टिकट मिलना नहीं चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। है मिलना नहीं चाहिए। अब जब कानून यहाँ का जो है संविधान ललीचा है तो क्या करेगा, अगर जो जेल में है नहीं अपराधी तो है जेल में, क्यों जी, तो उन्हें टिकट दिया ही नहीं जाना चाहिए। तो ये कानून के खिलाफ है। तो ऐसा टिकट नहीं देते बीजेपी ने तो नहीं दिया किसी भी अपराधी को। ना, देना भी नहीं चाहिए यार। और राकेश टिकैत के बारे में क्या कहेंगे आप? राकेश टिकैत जो किसान नेता बोलते हैं अपने आप को बड़े, क्या कहेंगे? जी राकेश टिकैत तो जो है के साथ लग रहा था, वो खालिस्तान वाले लग रहे हैं, उन्होंने झंडा भी फहराया था लाल किले पे, वो तो बिना वजह हुए नहीं, हम कोई जो है उसके साथ नहीं है, उसकी किसान है नहीं हम भी, हमारे 50 बीघे जमीन है, हम कोई के आंदोलन में नहीं गए, वो तो पैसे ले गए जो है अपना जो है अपना उन्हीं के गुणगान लगे, और क्या के साथ लग रहा था वो, और कौन थे? अच्छा तो मतलब खालिस्तानी गतिविधियां थी उस वक्त वहाँ पर, आप कह रहे हैं? अरे ये खालिस्तान थे क्या, वो झंडा लाल किले पे फहराया था, खालिस्तान ने फहराया था, और किसने? तो खालिस्तान की तो डिमांड करें वे, और क्या करें? तो राकेश टिकैत के लिए क्या कहिएगा, जिस तरीके से आंदोलन भी किया, अभी एक डिबेट में मंदिर को देख के भड़क गए बहुत ज्यादा कि मंदिर क्यों बना दिया, राम मंदिर को देखकर भी बोल रहे थे, क्या कहेंगे? राकेश टिकैत क्या सही में किसान नेता मानते हैं आप उनको? नहीं हम नहीं मानते किसान नेता राकेश टिकैत ना, वो तो पैसे लेके जो है जो अपना जो है फिर चुपका बैठ जा, पैसे ले वे और उसकी गुनगा हो जा। अच्छा हाँ पैसे ले ले, अब ने पैसे खर्च करे, अपना जो है वहाँ पड़ा रहा, और क्या है? नहीं किसान तो यहाँ भी पूछो कबाड़ में कितने किसान गए, उसमें एक भी नहीं गया। तो आपके क्षेत्र से कोई भी किसान नहीं है? नहीं हमारे क्षेत्र से कबाल से कोई किसान नहीं गया, इसके आसपास से भी। तो यहाँ के लोग किसकी सरकार लाना? तो जो है मोमडन नहीं गए उनके साथ, अच्छा जो बीजेपी के खिलाफ है। मतलब जो बीजेपी के खिलाफ मुसलमान थे वो लोग ज्यादा थे। इनके पास जमीन भी नहीं, वे भी किसान यूनियन लिखो फिर हैं अपनी गाड़ियों पे। इनके पास उन्हें वो पता नहीं गेहूँ कद बोए जहाँ धनिया कद कटे, वे भी किसान यूनियन लिखे हैं, तो वो तो बीजेपी से को हराने के लिए लिखे हैं, वे बीजेपी के विरोध में है बस, और क्या है? राकेश टिकैत ने कैसे जुटाया होगा उन लोगों को? क्या पैसा वैसा देकर या फिर क्या लालच देकर? नहीं वैसे पैसे दे के क्या जुटाया, वो तो उसने जो है बीजेपी को हराने के लिए जो है ये तो इसलिए कदम बढ़ावे। मोमडन जितना भी है वो बीजेपी को हराने के लिए, जो आप जो है हम बीजेपी को हराने के लिए हमारे साथ लग जाएंगे। अच्छा तो मतलब बीजेपी को हराने के लिए साजिश रची जा रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग जिताएंगे क्या बीजेपी को? बीजेपी को जिताएंगे, हाँ वे देश के बारे में वही तो सोचती है, और कौन सोचता है ये बताइए आप, क्यों जी? तो आप चाहते हैं कि देश सुरक्षित रहना चाहिए? देश सुरक्षित रहे, सब माताएं बहनें हमारी जो है सब सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित हैं। योगी जी ने सुरक्षा दी माताओं बहनों को? सब योगी ने दी, योगी ने और मोदी ने, इन्होंने दोनों नहीं दी। हाँ फिर से बनेगी योगी सरकार? योगी सरकार बनेगी और बननी चाहिए। आप मुजफ्फरनगर में रहते हैं, 2013 तो आपको याद होगा कि किस तरीके से यहाँ पर दंगा फसाद हुआ था, क्या हुआ था उस वक्त? मैम यहाँ पे दंगा फसाद हुआ था, ये सरकार की, हमारी समाजवादी पार्टी सरकार की बहुत बड़ी नाकामी मानते हैं हम इस चीज़ में। एक समाज को प्रताड़ित किया गया, एक पक्ष की बात सुनी गई, दूसरा पक्ष प्रशासन से गुहार करता रहा पर उसकी नहीं सुनी गई। रातों रात हमारे यहाँ डीएम और एसएसपी का जो यहाँ पे स्थिति समझे हुए थे, सालों से कार्यरत थे, उन्हें यहाँ की स्थिति पता थी, उन लोगों को, उन अधिकारियों को हटाकर नए अधिकारी को लाना, वो कहाँ से यहाँ पे कंट्रोल कर लेते एकदम से स्थिति। तो उन्हें दंगे के बीच में नए ड्रॉप आउट किए गए अधिकारी, वो इस वजह से यहाँ पे स्थिति खराब हो गई, कंट्रोल नहीं कर पाई। कंट्रोल ही नहीं कर पाया, मतलब एक पक्ष का इतना ज़्यादा पक्ष लिया गया कि आप लोगों का कुछ वहाँ पर सुनवाई नहीं? जी बिल्कुल, ये भी रहा, और दूसरी बात नए अधिकारी थे, वो एकदम से स्थिति कंट्रोल नहीं कर पाए। वहाँ पे जहाँ पे दंगा हुआ नंगला मदोड़ में, वहाँ पे ये कहा गया कि ऑन रिकॉर्ड ये बात भी है, डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है मुजफ्फरनगर के ऊपर, उन्होंने बोला कि
हमें आदेश नहीं है कि हम आपकी कुछ मदद करें। जो दंगे में लोग मारे गए वो वहाँ से भाग कर जो आए, जो लोग भाग के आए थे उन्होंने बात कही कि हमें ये कहा उन पुलिस वालों ने कि हमें आदेश नहीं है आपकी हेल्प करने के लिए। तो बताइए प्रशासन से क्या उम्मीद कर सकते हैं फिर हम। किसकी हेल्प कर रही थी प्रशासन? हाँ, वहाँ पे पीएससी बैठी हुई थी। ऐसा नहीं था कि प्रशासन ने कोशिश नहीं की, वहाँ पे पीएससी बैठी हुई थी। पीएससी वालों ने कहा कि आगे आधे दंगा है, आगे दंगे ही बैठे हुए हैं, आप ना जाएं। उसके बावजूद भी वो लोग जो आए हुए थे सभा में उन्होंने कहा भाई हमें तो घर जाना है, हम कैसे जाएं। तो उन्होंने जो है आगे जाने की कोशिश करी पर वो जा नहीं पाए। वहाँ पे ट्रॉलियों में आग लगा दी गई। फिर यहाँ पे PIL दर्ज की गई कि 2-2 लाख रुपए मुआवजा मिला, किसी को ट्रैक्टर का मिला, किसी को नहीं मिला। जो अखिलेश यादव अभी ये सब बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ काम नहीं कर रहे हैं, युवाओं को बेरोजगार कर दिया, दंगा मचाया, हिंदू मुस्लिम करते हैं, अपनी सरकार में क्यों नहीं हैंडल कर पाए थे ये सब चीजें? सब बेकार की बातें हैं जी। यहाँ तो सब खुश हैं, हिंदू मुस्लिम हमारे यहाँ कम्युनिटी है सभी लोग की। बिजली चाहिए, सभी को बिजली मिल रही है। ऐसा नहीं है मैं हिंदू मुझे मिल रही है, मुसलमान को नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा सुशासन चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पे सब आदमी खुशी में से रह रहे हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। मुजफ्फरनगर में 50% हिंदू मेजोरिटी है, 50% मुसलमान मेजोरिटी है। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति रहती है। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई दंगाई जो बढ़ता है पर प्रशासन का पक्ष विपक्ष से होता है। एक घर में 2 बेटे होंगे, लड़ाई तभी होगी जब माँ बाप पक्ष और विपक्ष करेंगे एक दूसरे का। यही स्थिति यहाँ पे है। बिल्कुल, मेजोरिटी की ये बात करें तो मैं आपको दिखा दूं कि देखिए साथ में ही मस्जिद भी है यहाँ पर। जो ये मेजोरिटी बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की जब सरकार है तो यहाँ पर दंगा फसाद उतना नहीं है जितना अखिलेश की सरकार में हुआ था, जब अखिलेश यादव की सरकार थी। क्योंकि उस वक्त जो है एक पक्ष की साइड ली गई थी और दूसरे पक्ष को यहाँ पर ये जताया गया था कि आप मैटर ही नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा आप बाहर को आ जाइए सर। जिस तरीके से आप मुझे बता रहे हैं साल 2013 और साल 2017 के बाद जो बदलाव आया वो बताइए आप हमें। मैम बदलाव यहाँ पे काफ़ी है। अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पर एक्चुअल में बात यह है कि 300 यूनिट तक तो बिजली यहाँ आती नहीं थी कभी। 300 यूनिट तक मीटर तक बिजली पहुँचे कभी। पेड बिजली तो बाद में देंगे, फ्री तो बाद में देंगे, पहले पेड ही दे लेंगे। इन पर कंट्रोल नहीं होने की स्थिति जो आज सरकार यहाँ पे चल रही है बहुत अच्छी है, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, महंगाई का क्या होता है वो होता है इन्फ्लेशन, ये चलता है समाज में, हमेशा चलता आ रहा है। ठीक है, अभी कितने घंटे बिजली आ रही है? बिजली यहाँ पे जी 20 से 22 घंटे चल रही है। हमें ये भी नहीं पता 24 घंटे आ रही है, क्योंकि हम लोग तो हमें पता ही नहीं, मीटर में देखें बिजली है। हमें तो यह है कि 24 घंटे बिजली आ रही है, बिजली मीटर में देखते हैं बिजली है। जनरेटर है मेरे पास, 5 साल से मैंने यूज़ नहीं करा उसे, ऊपर पड़ा चुका तो मैंने यूज़ नहीं करा उसे। और अखिलेश सरकार में कितने घंटे बिजली देते थे? बिजली का पता ही नहीं चला था जी। जरा सा एक काम करा, मान लो मिक्सी भी चला रहे, एक हमने 4 मग्गे पीसने, 1 मग्गा पीसा, लाइट भाग गई, काम रुक गया। सभी लोग बैठे, मिस्त्री बैठे, जो बात करने वाले हैं मजदूर पक्ष है, मान लो कोई पत्थर की कटिंग कर रहा, क्या कर रहा, वो बेचारा बैठा दिहाड़ी पे, और जो है लाइट नहीं आ रही वो बैठा अपना क्या करे। ये स्थिति है यहाँ पे। और अखिलेश यादव जो गठबंधन कर रहे हैं, जैसे जयंत चौधरी के साथ भी उन्होंने गठबंधन करा है, लगता है कि लोग जा सकते हैं उनकी तरफ? मैम जयंत चौधरी जी बढ़िया आदमी हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, जाने की तो यह है कि लोग कहते हैं भाई कि भाई बसपा का वोट बैंक, सपा का वोट बैंक है या वो है। मैम जाने की तो कोशिश तो रहेगी लोगों की। ठीक है, जाट भी बोल रहे हैं, पर दिल का किसी का कुछ नहीं पता कि कोई क्या करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिनको टिकट दी है वही लोग धमकियां दे रहे हैं हिंदुओं को कि हम आ गए तो दिखा देंगे, हम क्या कर सकते हैं, आप 20,000 हो हम 90,000। ये तो पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं है। मैं भी अभी यहाँ विवादित बयान दे देता हूँ तो मैं भी हाईलाइट हो ही जाऊँगा रातों रात। ठीक है, वो कुछ नहीं है। यहाँ पे मेजोरिटी 50-50% है, होना यहाँ कुछ नहीं है। प्रशासन कंट्रोल करके रहेगा, यहाँ कुछ नहीं होना, बस इतना है। समाजवादी पार्टी में ऐसा होता था क्या? मतलब जिस तरीके से उन्होंने जेल में बैठे अपराधियों को टिकट दे दिया है और उन्हीं की पार्टी से लोग जो है धमकाने का काम कर रहे हैं, तो क्या गुंडा राज उनकी सरकार में था या फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं? मैम जेल से लड़ने का अधिकार तो हमारे देश में शुरू से रहा है। हमारे बड़े बड़े नेता जो हैं वो जेल से ही इलेक्शन लड़े हैं। ऐसा नहीं है कि जेल, वो उनका संवैधानिक अधिकार है, वो लड़ सकते हैं। ठीक है, वो जो हमारे आजम खान जी हैं वो जो है रामपुर से रहे हैं, तो मैम रामपुर की स्थिति तो मैं नहीं जानता हूँ वो कैसे बंदे हैं ना, मैं उन्हें मतलब मैंने उन्हें सुना है। ठीक है, वो ठीक है, राजनीति सभी करते हैं, बीजेपी में भी है, यहाँ पे भी है, तो मैं इस चीज़ को गलत नहीं मानता। इलेक्शन उन्हें लड़ना चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पे थोड़ी मन में लोगों की ये बात थी कि उन्होंने एक पक्ष को सुना।
एक पक्ष को से। जी। अच्छा, तो आपके हिसाब से बीजेपी अभी सही काम कर रही है उत्तर प्रदेश में? बीजेपी मैम अच्छी है। हम अपने एरिया की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, हम अगर अपने मुजफ्फरनगर की बात करें या आसपास बात करें, विरोधी नहीं है यहाँ पे, अच्छा है सब कुछ। तो मुजफ्फरनगर में पहले से हालात बदले हैं आपके क्या? जी बिल्कुल, हालात बदले हैं। कोई एक पक्ष दूसरे पे हैवी नहीं है, चाहे ना हिंदू मुसलमान पे हैवी है ना मुसलमान हिंदू पे है। ये नहीं कहेंगे कि हम कि भाई बीजेपी सरकार है तो हिंदुओं का राज चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पुलिस, अगर कोई हिंदू कुछ गलत कर रहा है वो पुलिस के पास जाता है तो वो मुसलमान की भी सुनते हैं, और मुसलमान जाता है तो हिंदू की भी सुनते हैं। यार राज किसी का नहीं है, या केवल कानून का राज है, ना हिंदू का राज है ना मुसलमान का राज है। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार आया। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, दिन रात आप कभी भी कहीं भी जा सकते हो। अब जाने से पहले आपको घड़ी नहीं देखनी पड़ती कि रात के 11 बजे हैं 12 बजे हैं। हम भी रात को 11 बजे जाते थे, हमारे साथ भी जो है हम भी डर डर के निकलते थे। अब स्थिति बहुत अच्छी है, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें सरकार से कुछ फ्री चाहिए। जो स्थिति है बहुत अच्छी है, बिजली आ रही है, व्यवस्था अच्छी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, हम तो खुश हैं। खुश हैं। जी तो इस बार फिर से सरकार बनाएंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पे। मुजफ्फरनगर से वोट पड़ेंगे कितने आपको लगता है कि यहाँ से जाएंगे वोट? मैम यहाँ से वोट परसेंटेज काफ़ी रहेगा। अभी हमारे यहाँ पे समाजवादी पार्टी से गौरव स्वरूप जी थे। पिछली बार मैंने आपको बोला 50% का अंतर है। यहाँ पे पिछली बार वोट परसेंटेज का अंतर 2017 में 10,702 वोट का अंतर रहा था समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कपिल देव अग्रवाल जी के बीच में। तो मैंने बोला 50% की स्थिति तो वही है, 10-20 हज़ार में अंतर होगा तो हार जीत निश्चित है। पड़ला भारी किसका होगा? जी अखिलेश यादव टक्कर दे रहे हैं यानी कि। मैम, यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं, हमारे बंटी जी खड़े हैं, वो अच्छे बंदे हैं, ठीक है। हम अगर अकेले को देखें तो वे अच्छे प्रत्याशी हैं। हमारे यहाँ पे सौरभ स्वरूप जी बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, ठीक है। पर वो देखो यहाँ पे हिंदू मुसलमान का तो है ही चक्कर, तो ये क्लियर नहीं है कि यहाँ पे कौन जीतता है। तो आपको लगता है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो नहीं जाएंगे बीजेपी की तरफ मुजफ्फरनगर से? जी मुझे लगता है मैम, पर कुछ लोग हैं पढ़े लिखे भी हैं, मुसलमान भी हैं, वो भी बोलते हैं, हमारे यहाँ पे सभी बोलते हैं, मुसलमान भी बोलते हैं बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा। जी। और हाँ, समाजवादी का भी है, मुसलमान का बीजेपी का भी है, तो कुछ कह नहीं सकते इस पर क्लियर।